हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से सीख रहे हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी। वो है आपकी ग्रीडी डॉग। कौन सी कहानी है? ग्रीडी डॉग की कहानी है। तो इस ग्रीडी डॉग की कहानी को हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं और अच्छे से जानने वाले हैं। क्या लग रहा है कि मेरा चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए तो पढ़ते हैं ग्रीडी डॉग की कहानी को। आंखों में थोड़ी सी जलन हो रही है इस उजाले की वजह से। ग्रीडी डॉग मानी लालची कुत्ता। कौन सी कहानी है? ग्रीडी डॉग मानी लालची कुत्ते की कहानी है। इन लाइनों को फॉलो करते हुए हम इन जो कीवर्ड्स है इनको फॉलो करते हुए हम इस कहानी को पढ़ने वाले हैं और एक एक प्रोनाउंसिएशन हम इस कहानी का सीखेंगे, है ना। यहाँ तक तो क्या है, आपका ग्रीडी डॉग है, टाइटल है। आगे यहाँ से होती है कहानी प्रारंभ। वंस अपन ए टाइम देयर वॉज ए डॉग। ठीक है, एक बार एक कुत्ता था। एक बार एक कुत्ता था। वंस का मतलब होता है एक बार, अपन का मतलब होता है पर या ऊपर। एक टाइम, वंस टाइम माने ए टाइम माने एक समय। देहर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे केवल कुत्ते के लिए आया है, बताने के लिए आया है और कोई यूज नहीं है इसका। ए डॉग मानी एक कुत्ता। वन डे मानी एक दिन। इट वॉज वेरी हंग्री, वह एक दिन बहुत भूखा था। वन डे इट वॉज वेरी हंग्री, वह एक दिन बहुत भूखा था। हैंग्री मानी होता है भूखा, वेरी मानी होता है बहुत। इट वेंट देहर, इट वेंट हेयर एंड देहर, वह यहाँ वहाँ घूम रहा था। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। वेंट मानी जाना, ओके। वह इधर उधर जा रहा था, घूम रहा था, ओके। और हियर एंड देयर का मतलब होता है यहाँ वहाँ इधर उधर। या इन सर्च, इनका मतलब होता है में सर्च मानी होता है ढूंढना, ठीक है। ऑफ फूड, फूड मानी होता है खाना। ऑफ का मतलब होता है काकी के। तो खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा था। इट, इट किसके लिए आया? कुत्ते के लिए आया है। इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन नियर द नियर ए बूचर शॉप्स। ठीक है, बूचर का मतलब होता है कसाई, जो जानवरों को काटता है, बकरे काटने वाला या फिर ये मुर्गे काटने वाला होता है ना, उसे बोलते हैं बूचर, ओके। तो मतलब पशुओं को काटने वाला शॉप। तो वहाँ पे उसे एक बोन मिला, माने इट फाउंड, उसे प्राप्त हुआ। ए पीस ऑफ बोन, एक हड्डी का टुकड़ा, माने एक हड्डी मिली उसे। नियर ए बूचर शॉप, बूचर की शॉप के पास। कहाँ मिली उसे? बूचर की शॉप के पास। बूचर जो होता है ना, कसाई की शॉप के पास। देयर वॉज ए वाटर स्ट्रीम, और उसी के पास एक झरना भी था। उसी के पास एक झरना भी था, मतलब समझो झरना। वाटर स्ट्रीम का मतलब तो झरना ही होता है, कि वहाँ एक झरना भी था, ठीक है। देयर वॉज ए ब्रिज, देयर वॉज ए ब्रिज, वहाँ एक ब्रिज भी था। ओवर द वाटर स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। ओवर द वाटर में स्ट्रीम मानी वाटर स्ट्रीम के ऊपर वहाँ एक झरना भी था। सॉरी, वाटर स्ट्रीम के ऊपर एक ब्रिज भी था, है ना। ब्रिज माने होता पुल, वाटर स्ट्रीम के ऊपर एक क्या था? ब्रिज भी था। तो ब्रिज माने होता है पुल, ओवर माने ऊपर, वाटर, वाटर माने पानी, और स्ट्रीम का मतलब होता है झरना। तो झरने के ऊपर क्या था? एक आपका पुल भी था। आगे, इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, वह ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। इट वॉज क्रॉसिंग ए ब्रिज, तो वह ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। द डॉग सा, द डॉग सा इट रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ठीक है। द डॉग सा, सा का मतलब होता है सी की सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म है सा। सा का मतलब होता है देखा। इट सा माने द डॉग सा, डॉग ने देखा। इट्स रिफ्लेक्शन, खुद की छाया। रिफ्लेक्शन माने क्या होती है? छाया। इट्स माने होती है स्वयं की, ठीक है। इट्स माने स्वयं की। उसने छाया दिखाई दी, कहाँ दी? मतलब उसकी फोटो कहाँ दी उसे? वाटर में बन जाती है ना, अपन वाटर की तरफ देखते हैं तो अपना चेहरा उसमें दिखाई देता है, तो वो उसको दिखाई दिया। द डॉग वॉज थॉट, द डॉग वॉज थॉट, द डॉग थॉट, सॉरी वॉज नहीं है इसमें ना। द डॉग थॉट, डॉग ने सोचा, क्या सोचा? दैट की
डॉग ने सोचा कि इट वॉज अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ बोन, ये भाई साहब दूसरा डॉग है और उसके पास भी एक क्या है, हड्डी है। उसने क्या सोचा कि ये दूसरा डॉग है और उसके पास भी क्या है, एक हड्डी है। इट वॉज वेरी ग्रीडी, वह बहुत लालची था, वह बहुत लालची था। इट वांटेड टू टेक इट, वह उसे लेना चाहता था, वह उसे भी लेना चाहता था। आल्सो माने होता है भी, इट माने हड्डी की बात हो रही है यहाँ पे, माने इट वांटेड टू टेक इट, ये तो कुत्ते के लिए है इट और वो हड्डी के लिए है। तो इट वांटेड वह चाहता था, इट वांटेड वह चाहता, टू टेक, टेक मानी लेना, इट मानी उसे, भी मानी आल्सो, मानी वह उसे भी लेना चाहता था, वह उसे भी लेना चाहता था। इट बिगेन टू बार्क, इट बिगेन टू बार्क एट हिम, वह उस पर भौंका, वह उस पर भौंका, ठीक है। इट बिगेन, बिगेन का मतलब होता प्रारंभ करना, टू बार्क, बार्क मानी होता भौंकना, एट हिम मानी उस पर, तो वो उस पर भौंकना प्रारंभ किया, उस पर भौंकना प्रारंभ किया। इट्स पीस फैल इनटू द वाटर, और उसका जो पीस था हड्डी का वो कहाँ गिर गया, पानी में गिर गया। कहाँ गिर गया, पानी में, ठीक है। फैल मानी होता है गिरना, पीस मानी टुकड़ा, इनटू मानी में, गति करके जाते तब इनटू होता है, और द वाटर मानी पानी में उसकी जो हड्डी है वो गिर गई। इट वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था, वह बहुत क्या था, दुखी था। अब मॉरल क्या निकलेगा इसकी शिक्षा, मॉरल है कि ग्रीडी इज ए कर्ज, ठीक है। ग्रीडी इज ए कर्ज मानी लालच जो है, ग्रीड का मतलब होता है लालच, लालच इज ए कर्ज, मानी ग्रीड इज ए कर्ज मानी जो लालच है वो अभिशाप है, लालच क्या है, एक अभिशाप है। तो इसे दूसरी तरीके से हम क्या कहेंगे, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तो लालच से हमें बचना चाहिए, यहाँ से ये अपने को मिलने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा और मैंने वर्ड टू वर्ड इसको बताया है। ऐसे ही और कहानी हम लोगों के लिए लाते रहेंगे, आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो को देखें, एंजॉय करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।